हमारी पहचान 1932 का खतियान के तहत आक्रोश महारैली आज मधुपुर के गांधी चौक पहुंची। रैली का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक अमित महतो ने झारखंड सरकार के कार्यशैलियों और नीतियों को गलत करार देते हुए कहा कि झारखंडियों को 21 सालों में अब तक उनकी पहचान नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने झारखंडियों को ठगने और छलने का काम किया है। झामुमो पार्टी माटी की पार्टी कही जाती रही है, लेकिन झारखंडियों को अब तक उनकी पहचान नहीं दिला पाई। अमित महतो ने कहा कि कई बार हेमंत सोरेन से खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात कही गई, लेकिन ऐसा नहीं होते देख उन्होंने जेएमएम पार्टी को ही छोड़ दिया। सर, ये तो संघर्ष हमारा चलता रहेगा और क्योंकि अब लोग जागना सीखे हैं इन 21 सालों में, और इन 21 सालों में हम झारखंडियों को पहचान नहीं मिला। ये बड़ी विडंबना की बात है। और इन 21 सालों में तमाम दलों ने हमें ठगने छलने के सिवाय और कुछ किया नहीं। झारखंड को ना कुछ देने का काम किया, ना झारखंडी की हित में कुछ फैसला लिया। झारखंडियों को अब तक पहचान नहीं मिली। अब तक इस बात का इन लोगों ने जरूरत नहीं समझा कि हमारा झारखंडी कौन। भले ही हमारा झारखंड अलग हुआ 2000 में, लेकिन इन 21 सालों में झारखंडी हम किससे समझें, इस बात की परिभाषा इन लोगों ने। ये जो हमारा आज का जन आक्रोश जो भड़का है, वो इसीलिए क्योंकि अब तक तो भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी की सरकार रही, जो कि 17 सालों से रही। जो जहाँ पर टिकी हुई थी वो थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी कही जाती है। और हेमंत सोरेन जी जो कि माटी पुत्र कहे जाते हैं, शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, तो इन पर आशाएं टिकी हुई थी कि इनके कार्यकाल में हमें नाम मिलेगा, पहचान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हमारे झारखंडियों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। परंतु ये सब हुआ नहीं। तो आज एक एक व्यक्ति खतियान के आधार पर पहचान मिले, खतियान के आधार पर नौकरियों में नियोजन मिले, इसको लेकर आंदोलित है। और निश्चित रूप में ये होना भी चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए। और जो भी दलों ने, भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस या फिर राजद, इन तमाम दलों ने जो ठगने छलने का काम किया है, इसका पुरजोर विरोध होता रहेगा और सरकार ससमय चेत जाए, नहीं तो इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, चूँकि हमने भी आग्रह किया था हेमंत जी को, और बहुतों बार, एक नहीं बहुतों बार हमने अपनी बातों से अवगत करवाया था हेमंत जी को, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस समय भी, और मुख्यमंत्री के बनने के बाद में भी पर्सनली बैठ के हमने इस बात को बेहतर तरीके से उनके समक्ष रखा था। परंतु जब हमें लगा कि अब शायद हमें पब्लिक डोमेन में भी अपनी बातों को रखना है, तो हमने फेसबुक के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश की अपनी बातों को, कि भाई यदि आप 1 महीने के अंदर खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बना देते हैं, नियोजन नीति नहीं बना देते हैं, तो हम पार्टी छोड़ देंगे। और इसी तरीके से हमने उनके समक्ष बातों को रखा, परंतु 1 महीने में उनके जरिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए, तो मैं पार्टी में रहना उचित नहीं समझा, मैंने पार्टी छोड़ दी।